और आइए अब बात करते हैं उन ढोंगी बाबाओं की जिनका माया जाल जो है वो लोगों की आस्था से कैसे खिलवाड़ करता है। यूपी के हाथरस हादसे के बाद एक बार फिर से पाखंडी बाबाओं की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे ढोंगी बाबा देश भर में फैले हैं। ये पहले चमत्कार दिखाते हैं, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी मजबूरियों का ये फायदा उठाते हैं। ऐसे बाबा लोगों की हर परेशानी ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन ये हकीकत में बाबा उनकी आस्था से खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं करते। ऐसा ही एक बाबा है कानपुर में जिसे लोग बोतल वाला बाबा कहते हैं और इनका दावा है कि अपने पानी से कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं। और इसी बाबा पर देखिए हमारी रिपोर्ट। वाटर इज द लाइफ, द लाइफ इज वाटर। बाबाओं का मेला, अंधविश्वास का खेला। ये जल आज कैंसर सही कर रहा है, HIV सही कर रहा है, अंधों को आंख दे रहा है। नींबू में छिपी किस्मत, पंखा देगा बरकत। हो गया, चल भाग जा चिता पे तुरंत। यही कहानी है, वीडियो में यही सब देखते हो, यही है। ढोंगियों का माया जाल, आस्था से खिलवाड़। नहीं आ रहा है, अब इसके मार पड़ेगी, शक्ति द्वारा सही हो जाएगी। ये यहाँ पानी जल का चमत्कार है। ये दावे के साथ यहाँ पर लोगों का निदान किया जाता है। बोलो हरिनाम सरकार की जय। हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई। बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गईं, लेकिन अंधभक्तों की अब भी नींद नहीं खुली। ढोंगी बाबाओं के दरबार अब भी लग रहे हैं, सज रहे हैं। भक्तों की भीड़ जुट रही है इस उम्मीद में कि बाबा उनके सारे कष्ट हर लेंगे, उनके दुख दर्द दूर कर देंगे। बाबा एक मंत्र फूकेंगे और उनकी हर समस्या फुर हो जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा। चल जा चिता पे भाग, छोड़ इसको तुरंत। यही कहानी होती, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। भक्तों की इस अंधभक्ति को देखकर मार्केट में हर दिन एक नया बाबा पैदा होता है, एक नया दावा करता है, एक नया नुस्खा लाता है और भोले भोले लोग जो किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, ऐसे बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। हाथरस हादसे को 8 दिन ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नया बाबा अवतरित हो गया है। अमेरिका से लेकर के बॉम्बे तक के भक्त आ रहे हैं। मार्केट में नए नए आए इस बाबा का नाम है बोतल वाला बाबा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से यहाँ भक्त आ रहे हैं। बाबा दावा कर रहा है, देश क्या विदेशों तक इसके भक्त फैले हैं। बॉम्बे अमेरिका से इसके पास आते हैं, अपना दुख दर्द बताते हैं, जिसे ये पल भर में दूर कर देता है, और वो भी महज पानी में फूंक मारकर। बोतल बाबा अपने भक्तों के कष्ट कैसे दूर करता है, ये पानी के साथ क्या देता है, इस पानी की कीमत क्या है, बोतल बाबा कौन कौन सी बीमारी दूर करने का दावा करता है। इंडिया डेली आज इन सवालों के जवाब देगा। आज हम बताएंगे ये पाखंडी बाबा कैसे अपने भक्तों को धोखा दे रहा है, कैसे उनकी आंख में धूल झोंक रहा है, कैसे इनकी गाढ़ी कमाई से अपनी झोली भर रहा है। बोतल वाले बाबा का असली नाम हरिओम है और इस ढोंगी बाबा का दरबार लगता है
कानपुर देहात के एक छोटे से गांव चैन का पूर्वा में बोतल बाबा ने आसपास के इलाकों में अपना माया जाल ऐसा रचा रखा है कि बड़ी संख्या में लोग इनके सामने हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। बोतल बाबा अपने पास आने वाले भक्तों को पीने के लिए पानी की बोतल देता है, जिसकी कीमत 20 रुपये है। इसके साथ ये लौंग खाने को देता है। इसके अलावा सरसों का तेल भी देता है। आपने ये जान लिया बाबा का नुस्खा क्या है, उसकी कीमत क्या है। अब ये जान लीजिए कि बाबा कौन कौन सी बीमारी दूर करने का दावा करता है। यही जल आज कैंसर सही कर रहा है, HIV सही कर रहा है, अंधों को आंख दे रहा है और बांझन को पुत्र दे रहा है। बहनों को हजारों बहनों को बालक प्रदान हो चुके हैं पत्रकार जी अभी तक। इसका दावा ठोका जाता है सही होने का जल के द्वारा। तो ये ढोंगी बाबा दावा कर रहा है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, जो बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है। ये पाखंडी कैंसर के इलाज का दावा कर रहा है, एड्स के मरीजों को ठीक करने का दावा कर रहा है, दावा कर रहा है कि निसंतानों को संतान सुख दे सकता है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, बाबा का खेला इतना भर नहीं है। ये धर्म गुरुओं को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कोई कर सकता है तो इसे झूठा साबित करके दिखाए। हरिधाम में हजारों निरोगी काया होकर जा रहे हैं और यह कोई भी ऐसा धर्म गुरु हो, चाहे कोई पर्चा वाला सनातनी हो, इसका कोई जोड़ा ही नहीं है। हरिधाम सरकार कहते हैं कि इसका कोई जोड़ नहीं दुनिया में, और जो हमारे डॉक्टर बंधु बेचारे जवाब दे जाते हैं वो जल के द्वारा उनको जीवन दान दिया जाता है। बोतल वाले बाबा का दरबार अंध भक्तों से लगातार फल फूल रहा है। इसका मकड़ जाल फैलता जा रहा है। लोग ज्यादातर इसके झांसे में आ रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं। ये सुनिए जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन छठी बार अपनी समस्या के समाधान के लिए बोतल बाबा के पास आए हैं। छठवीं बार यहाँ पे आया हूँ। मेरे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो आज बिल्कुल ठीक है। हमें पानी देते हैं बोतल में और लौंग देते हैं, वही पूजा पाठ करके खाना पीना होता है, पानी और लौंग को खाना होता है। आराम मिल रहा है? हाँ, काफ़ी सारा आराम। आप बिल्कुल ठीक हो। जो चीज़ के लिए आए वो हमारा ठीक हो गया, बस हम बाबा को मानते हैं। सुनिए कि इस तरह के कई और भी लोग हैं जो दूर दूर से अपनी समस्या लेकर इस पाखंडी बाबा के पास आते हैं। इसमें वो महिलाएं भी हैं जिन्हें बच्चा नहीं हुआ है। बच्चे नहीं होते थे की वजह से दवा दिया था मुझे, मतलब पानी के दिया, पानी अब मेरे भैया की तबीयत खराब होती तो भैया हमारी बहन बहुत बीमार थी, बिना हॉस्पिटल लगे तब भी ठीक नहीं हुई, और जगह दिखाया तब भी ठीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ से बहुत ठीक है। अब सब में हॉस्पिटल में सब में दिखाया। बाबा जी लौंग, पानी और कड़ुआ तेल अच्छा बहुत अच्छे हैं बाबा जी, यहाँ के तो बहुत अच्छा नाम है। सोच ये पाखंडी बाबा किस हद तक इन लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुका है। लेकिन ये कोई अकेला बाबा नहीं है जो अपने पाखंड से जेब भर रहा है। ऐसे बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। कानपुर के बाद आपको वाराणसी के नींबू बाबा से मिलाते हैं। इस बाबा का नाम मोहम्मद आजम उर्फ नींबू वाले बाबा है, और वो इसलिए क्योंकि भूत उतारने का इसका सबसे बड़ा और जरूरी हथियार नींबू है। बाबा के मुताबिक एक भूत मारने के लिए 50 नींबू लगते हैं। भूत उतारने के बाद उस नींबू को जलाने के लिए एक बड़ी भट्ठी बनवाई जाती है जिसमें नींबू जलाया जाता है। ये बाबा अपने दरबार के लिए बाकायदा विज्ञापन देता है जिसमें ये बताता है कि ये क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा इस विज्ञापन में इससे मिलने का समय भी होता है। इतना ही नहीं, इसने अपने ढोंग को देखने के लिए YouTube लिंक भी दे रखा है। लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा ना देने के मकसद से हम आपको वो लिंक नहीं दिखा रहे। लेकिन आप देखिए ये ढोंगी कैसे अपने भक्तों को अपने पाखंड के जाल में फंसाता है।
हाँ भाई, तुम कितने साल से इसके ऊपर हो? पूरी ईमानदारी से, बेईमानी नहीं। बहुत दिन से। कितने दिन? ये बहुत दिन मतलब नहीं समझ में आता है। साल, कितना साल से? बच्चे से। है? बच्चा से। इसको किस चीज में करके खिलाया था? मुझे मालूम ना। अभी तुम कपड़ा क्या पहने हो? मुझे पता कुछ नहीं चलता है। तुमको कुछ पता नहीं चलता है? इसका, इस लड़की का क्या क्या नुकसान किया ये बताओ। अच्छा चलो। पूरा शरीर किसका तोड़ दिए। पूरा शरीर को? क्या बोल रहा है? जोर से बोल भाई तू। पूरा शरीर को तोड़ दिया। तोड़ दिया, ढांचा बना दिया। कितने साल में? कितने साल में? 3-4 साल में। 3-4 साल में तिल दबा दबा के निकाल के कंकाल बना दिया। इस नींबू बाबा के ढोंग के आपको एक नहीं सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे लोग इनके बहकावे में आ रहे हैं, क्योंकि हाथरस जैसे हादसों के बाद भी इनकी आंख नहीं खुलती। इसके ऊपर तुम कितने साल से हो? मैं 20 साल से हूँ। इसको क्या बनाया? बहन, बीबी, लड़की? इसको मैंने ना, इसको बहन बनाया, दोस्त बनाया, बीबी बनाया। इसको तकलीफ क्या पहुंचाया? इसको तकलीफ मैंने सिर में और आँखों में, और अपना जबड़ा है ना, मुंह में जबड़ा, और अपना हाथ है ना, हाथ पैर में, पेट में, कमर में, सब शरीर में तकलीफ पहुंचाई मैंने। उसको सुकून नहीं दिया मैंने। कैसे तुम मर गए थे? मैं ना, मेरे को ना जहर दिया था। कौन? मेरे ना माँ बाप ने। इंडिया डेली का मकसद ऐसे बाबाओं का असली चेहरा आपके सामने लाना है। आपको ऐसे बाबाओं के मकड़जाल में फंसने से बचाना है। लोगों के अंधविश्वास के चलते ही ऐसे ढोंगियों की दुकानें खूब फल फूल रही हैं। लोगों के बीच ऐसे पाखंडी बाबाओं के प्रति अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते लोग हाथरस जैसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इंडिया डेली की अपील है, आप ऐसे बाबाओं के बहकावे में ना आए, इनके माया जाल में ना फंसे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सिर्फ बोतल वाले या नींबू वाले बाबा ही नहीं, बल्कि मार्केट में ऐसे कई बाबा घूम रहे हैं जो लोगों को लगातार ठगते हैं, उनके पैसों से अपनी जेब भरते हैं। कोई पंखा रोककर आशीर्वाद दे रहा है तो कोई हवा में कैंची चलाकर पथरी का ऑपरेशन कर देता है। ये बाबा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं और ऐसे बाबाओं को आपके सामने लाने का हमारा बस एक ही मकसद है कि आप ऐसे बाबाओं के जाल में ना फंसें, इनसे दूर रहें। देखिए रिपोर्ट। ये पाखंडी बाबाओं का तिलिस्म लोक है, उनका माया जाल है। कोई चलता पंखा रोककर किस्मत बदलने का दावा कर रहा है तो कोई हवा में कैंची चलाकर पथरी ठीक कर दे रहा है, कोई हथौड़ा मारकर परेशानी खत्म कर रहा है तो कोई पीट पीट कर नशा छुड़ा रहा है। गरीब, परेशान, मुसीबत में फंसा शख्स इन बाबाओं के बहकावे में आ जाता है, इनके चक्कर में फंस जाता है, इनके चमत्कार से धोखा खा जाता है। सोशल मीडिया पर आए दिन ढोंगी बाबाओं के ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो अपने आप में हैरान करने वाले होते हैं। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद आप चौंक जाते हैं। कई बार वीडियो ऐसा होता है जिसे देखकर भी हम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसा ही एक वीडियो ये भी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स को दो लोग हवा में उठा रखे हैं, आसपास कुछ लोग खड़े हैं। अचानक से ये शख्स चलता पंखा रोक देता है, जिसे देखकर हर कोई हाथ जोड़ने लग जाता है। इस शख्स को लोग फैन वाले बाबा कहते हैं।
ये पंखा छूकर आशीर्वाद देता है। इस बाबा के ऐसे एक नहीं बल्कि कई वीडियोस हैं जिसमें ये चलते पंखे को रोककर उसे छूता है और फिर आशीर्वाद देता है। वीडियो में देखा जा सकता है आशीर्वाद पाकर इसके समर्थक किस तरह से खुशी से झूम उठते हैं। पंखे वाले बाबा के बाद अब कैंची वाले बाबा का भी हाल देख लीजिए। इस बाबा को हवा में कैंची की तरह उंगली चलाता देख आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पाखंड का आखिर कौन सा खेल खेला जा रहा है। इस बाबा का नाम है हनुमान दास, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रहता है। इसका दावा है कि यह हवा में उंगली चलाकर किसी भी शख्स की गॉल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन कर सकता है। इस दौरान मरीज को दर्द भी नहीं होता और उसका इलाज हो जाता है, जैसा इस शख्स के साथ हुआ। बाबा हवा में कैंची चलाता है और इस बाबा की पथरी का ऑपरेशन हो जाता है। ये शख्स दावा करता है कि इसका दर्द कम हो गया है, इसे पहले से आराम मिल गया है। अब देखो पहले से दर्द कम रहा है कि उतना है? देखो दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा। अब नहीं है, पहले तो हो रहा था। हाँ। अब तो नहीं दर्द, बिल्कुल खत्म है। थोड़ी चल के देख ले, वैसे मालूम नहीं। हाँ, थोड़ी चल के देखो। पंखा और कैंची के बाद हथौड़े वाले बाबा से भी मिल लीजिए, जो अपने हथौड़े से लोगों की समस्याओं को जड़ से दूर करने का दावा करता है। ये बाबा कभी महिलाओं के कान में फूंक मारता है तो कभी उनका पेट दबाता है। इसके बाद ये उनके पूरे शरीर पर हथौड़ा मारता है। इस ढोंगी बाबा का दावा है कि इससे वो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। दावा तो यहाँ तक है कि ये अपने इलाज से निसंतान दंपतियों को संतान सुख भी दे सकता है। भारत में ऐसे पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। कोई बाबा मिनटों में बीमारियों का इलाज कर देता है, तो कुछ ऐसे हैं जो सामने बैठते ही आपकी मनोकामना समझने का दावा करते हैं। पंखे से आशीर्वाद, कैंची हथौड़े से इलाज वाले बाबा से लेकर दारू छुड़ाने वाले बाबाओं का भी खूब बोलबाला है। सोशल मीडिया पर एक और बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर भक्तों की पिटाई करके उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें बाबा के सामने एक शख्स बैठा हुआ है। अगल बगल कई और लोग भी बैठे हुए हैं। बाबा अचानक से शख्स के बालों को पकड़ता है और फिर पीटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते बाबा ने शख्स के चेहरे और पीठ पर थप्पड़ों और घूसों की बारिश कर दी। कुछ देर तक शख्स बर्दाश्त कर ले गया, लेकिन बाबा के थप्पड़ों से शख्स कुछ ही देर में छटपटाने लगा। वीडियो में दिखाई दे रहा है बाबा शख्स को पीट रहा है और लोग शांति से बैठकर उसे सिर्फ देख रहे हैं। बीच बीच में बाबा कुछ कह भी रहा है, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। दावा किया जा रहा है कि बाबा उन लोगों का शर्तिया इलाज करते हैं जिन्हें शराब की लत लगी हुई हो। किसी ने इनके इलाज के तरीके का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। हालांकि इंडिया डेली किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म पर ये सभी वीडियोस वायरल हैं, जिसे लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सभी बाबा लोगों के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रखे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। और इसके लिए ये बाबा अक्सर अपने लोगों का सहारा लेते हैं, एक जाल बिछाते हैं जिसमें मुसीबत के मारे लोग फंस जाते हैं। इस तरह ऐसे बाबा अपनी दुकान चलाते हैं, इसीलिए ऐसे बाबाओं से बचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पूरे देश में बाबाओं का जाल फैला हुआ है और दावे सबके एक हैं, लेकिन इलाज करने का तरीका अलग है। हर बाबा के पास में अनुयायियों की हर समस्या का समाधान है।
कोई चटनी और समोसे से भक्तों का भला कर रहा है तो कोई अपनी गदा से ही भूत भगाने का दावा करता है। एक बाबा तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए भक्तों का भला करने का दावा करने के साथ साथ फिल्मों में हीरो बनकर भी अपना टैलेंट दिखाता है। फिलहाल वो जेल की हवा जरूर खा रहा है। शहर दर शहर दरबार लगता है। श्री प्रेतनाथ सरकार की दुख दर्द को खत्म करने का दम भरा जाता है। उन्हीं के ये क्षणों का अमृत भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है। यही हमारा मकसद है और वो अगर आप समझ गए तो समझ लिए कि उन शक्तियों को पा लिया। हर समस्या के समाधान का संकल्प लिया जाता है। कोई दिक्कत, जाओ आवाज से ये तुम्हारे शरीर को ना पकड़े। यानी आपके जीवन की हर परेशानी का पल भर में इलाज, वो भी शर्तिया। और ये सब करने वाला एक बाबा जिसके चंगुल में फंसते हैं लाखों लोग। आप किसी भी शहर में चले जाएं या आप ट्रेन से ही कहीं गुजर क्यों ना रखे हों, अक्सर शहर आते ही दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में वशीकरण, दुश्मन से छुटकारा पाएं, प्यार में चोट खाए प्रेमी यहाँ संपर्क करें, ऐसे तमाम विज्ञापनों की बाढ़ आपको देखने को मिल जाती है। ज्यादातर विज्ञापनों में शर्तिया समस्या का समाधान करने की बात भी की जाती है। यानी वो कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो तो कुछ भी ना करें, बस इनके पास चले जाएं, आपको आपका इलाज मिल जाएगा। ये बताओ, नूडल्स कब खाए हैं आपने? नूडल्स अभी 10-15 दिन पहले खाए। बनाने आते हैं कि नहीं? जी आते हैं, ज्यादातर अपने हाथों से ही बनाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। अब बना करके 2-4 गरीबों में बांट देना। ये दरबार किसी राजा महाराजा का नहीं बल्कि एक स्वयंभू बाबा का है जी, जो खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं। पल भर में आपकी हर समस्या के समाधान का दावा कर देते हैं, वो भी चटनी और समोसे खिलाकर, जिनका नाम है निर्मल बाबा। एक व्यक्ति भरे दरबार में खड़ा होता है और कहता है कि बाबा मुझे नौकरी नहीं मिली है। इस पर बाबा कहते हैं कि तुमने पिछली बार समोसा कब खाया था? वो व्यक्ति कहता है कि मैंने पिछले संडे को ही समोसा खाया था। तब बाबा पूछते हैं कि ये जो समोसा तुमने खाया वो लाल चटनी के साथ खाया था या हरी चटनी के साथ? तब वो आदमी कहता है कि लाल चटनी के साथ खाया था समोसा। इस पर बाबा फौरन कहते हैं कि बस यहीं पर कृपा रुकी हुई है, अब की बार जब भी समोसा खाना तो हरी चटनी के साथ खाना, कृपा दौड़ती रहेगी। यानी निर्मल बाबा ये कहते हैं कि अगर आपके घर में नौकरी में कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढने से पहले ये चेक करें कि आप आखिर कौन सी चटनी खाते हैं, क्योंकि असल समस्या नौकरी में नहीं बल्कि चटनी में है। और उसकी इसी बात को मानने वाले लाखों भक्त उनके चरणों में पड़े रहते थे। लेकिन बाबा अब कहाँ हैं? उनके आधे भक्तों को पता तक नहीं है। निर्मल बाबा कहने को तो बाबा है, असल जिंदगी में वो हमारी आपकी ही तरह पैसे और प्रॉपर्टी का चाहत रखने वाला आम इंसान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्मल बाबा का दिल्ली के कुछ रिहायशी इलाकों में प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक होटल और बुटीक भी है, जिस बुटीक की कीमत 35 करोड़ रुपए है। निर्मल बाबा अपने समागम में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति से 2000 रुपए फीस लेते हैं। और तो और वो झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के साले हैं। लेकिन आजकल वो कहां गायब हैं, उनके भक्तों को पता तक नहीं। सिर्फ निर्मल बाबा ही नहीं, और भी कई बाबा हैं जो आपकी किस्मत को पल भर में बदलने का दावा करते हैं।
फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने का दम भरते हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं राम रहीम, जिन पर बलात्कार का आरोप है, जो अब जेल की हवा खा रहे हैं। राम रहीम खुद को तो बाबा कहता था, डेरे में अनुयायियों का जमावड़ा भी लगता था, लेकिन उसके काम एक भी बाबा वाले बिल्कुल नहीं थे। खुद को वो गॉड का मैसेंजर बताता था, फिल्में बनाता था और उसमें वो हीरो खुद ही बनता था, आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म भी करता था। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कई फिल्में बनाई, अपना हुलिया बदलकर बिल्कुल रॉकस्टार जैसा बना लिया। कई रॉकस्टार कॉन्सर्ट भी उसने किए। साल 2015 में मैसेंजर ऑफ गॉड एक फिल्म भी बनाई। इसके बाद MSG 2, MSG ऑनलाइन गुरुकुल, MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट, हिंद का नापाक को जवाब फिल्में भी रिलीज हुई। और इंडिया स्पेशल में यहाँ वक्त एक ब्रेक का।